दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TGD ग्रुप डिस्कशन में। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। आज का वीडियो जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आगामी परीक्षा को देखते हुए साइंस का क्वेश्चन सबसे पहले शुरू करते हैं। साइंस का जो क्वेश्चन होता है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बताइएगा आप लोग, जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? शून्य होती है। बहुत अच्छा। बताइएगा, परवलयी दर्पणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? कार के हेडलाइटों में। कार के हेडलाइटों में। कार के दर्पण जो होता है, कारों का दर्पण जो पश्च दर्पण होता है, उसमें क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण भी करते हैं। चलिए ठीक है। लाल रंग को आपात या खतरा के सिग्नल के रूप में उपयोग करते हैं। क्यों? इसका तरंगदैर्घ्य अधिक और लंबा भी होता है। ठीक है, बहुत दूर तक इसको देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। चलिए आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने के लिए किस एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज का प्रयोग किया जाए, व्यापक रूप में किया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज और अभ्रक होता है। इंसुलेटर के रूप में अभ्रक किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से ऊर्जा का वह स्रोत कौन सा है जिसका वशीकरण किया जाता है? ठीक है, कोयला, भूतापीय विद्युत, प्राकृतिक गैस या यूरेनियम? भूतापीय विद्युत हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, इसको क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आतिशबाजी में जो होता है हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण होता है? बेरियम क्लोराइड। क्या होता है? बेरियम क्लोराइड क्या होता है? हरा रंग। स्ट्रांसियम का लाल रंग। ठीक है, लाल चटक रंग क्या होता है? स्ट्रांसियम का। आगे बताइएगा, निम्न तापी इंजनों, ठीक है, निम्न तापी इंजनों में किसका प्रयोग करते हैं? निम्न तापी इंजन का प्रयोग किसमें करते हैं? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में करते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, शीतकाल में ऊनी कपड़े में गर्म रखते हैं। क्यों? बाहर निकलने, शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। सर्दी के समय में किस रंग के कपड़े पहनना अच्छा होता है? गहरे रंग का। और गर्मी में हल्के रंग के। ठीक है, ताकि वह प्रकाश को परावर्तित कर सके। बहुत अच्छा। फ़ारेनहाइट माप क्रम पर सामान्य वायुमंडल दाब उबलते पानी का तापमान कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे बताइएगा, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई पड़ती है। इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण। बहुत अच्छा। आगे बताइएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? किसका नियम? जरूरत का नियम या गैलीलियो का नियम? जरूरत का नियम या गैलीलियो का नियम। आगे बताइएगा, DDT क्या होता है? छिड़काव होता है। अजीब, ठीक है, अजीब अपघटनीय प्रदूषक। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करता है कौन? रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। AC को DC और DC को AC कौन करता है? इन्वर्टर करता है। इन्वर्टर में मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। ये इसका वाहक कौन है? मच्छर। क्या है? मच्छर है। मच्छर काटने से होता है ये। ठीक है, आगे बताइएगा, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों को विभेद करने के लिए क्या आवश्यकता है? कौन या रॉड? कौन सेल क्या होता है? कौन सेल से कलर। कौन सेल से कलर। और रॉड सेल जो होता है वो रात में देखने में कुछ हेल्प करता है। ठीक है, उल्लू में रॉड सेल की मात्रा अधिक होता है। ठीक है, उल्लू के आँख में, इसलिए क्या होता है वो रात में भी देख पाता है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। क्या होता है? यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है जमा करता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, आगे बताइएगा, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? विटामिन। ठीक है, विटामिन। आगे बताइएगा, खाना पकाने में बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? बाहर का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो काली सतह जो होता है उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, और व्हाइट क्या होता है? परावर्तक होता है। अच्छा परावर्तक होता है, इसलिए गर्मी में जो होता है हम लोग व्हाइट कपड़ा पहनना आरामदेह होता है। ठीक है, और काली सतह छोड़ते हैं बर्तन में ताकि वो क्या करे? वो उष्मा को अधिक से अधिक अवशोषित कर सके, ताकि खाना जल्द पक सके। आगे बताइएगा, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार क्या होता है? गुणांक अधिक होता है। गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, तुरंत फैल जाता है वो। आगे बताइएगा, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं
वह कौन सी है? नाइक्रोम। नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम। पूछेगा हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का। बहुत अच्छा। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? फॉर्मिक अम्ल से। फॉर्मिक। ठीक है, जितना भी कीट वंश का जितना भी प्रजाति होता है उस सब के काटने से जलन होता है। ठीक है, दर्द टाइप का होता है। क्यों होता है? फॉर्मिक अम्ल का। ठीक है, आगे बताइएगा। एक सफेद और चिकनी सतह क्या होता है? खराब अवशोषक एवं गर्मी का अच्छा परावर्तक। ठीक है, आगे बताइएगा। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। फूल की कली से प्राप्त होता है लौंग। आगे बताइएगा। जब किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी तक स्थानांतरित किया जाता है तो इसका क्या अपरिवर्तित रहेगा? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, जबकि भार बदलता है। ठीक है, किसी भी ग्रह पर कोई वस्तु को ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, कभी नहीं बदलता है। चलिए आगे बताइएगा। बताइएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। आयरन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, आगे बताइएगा। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी किस प्रकार करता है? आँख को। चलिए, साइंस सीरीज जो होगा खत्म हो गया। चलिए शुरू करते हैं। एसपीटी बुक में जो है सो मॉडल सेट का सेट नंबर 1 शुरू करते हैं। तो बताइएगा आप लोग। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान किसका है? दूसरा। कितना है? दूसरा है। कितना है? दूसरा। और प्रथम कौन जगह? चीन। चलिए बहुत अच्छा। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1952। परिवार नियोजन 1952। बताइएगा आगे। ए टेल ऑफ टू सिटी। ए टेल ऑफ टू सिटी के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस। आगे बताइएगा। माय स्टोरी किसकी आत्मकथा है? मार्टिना नवरातिलोवा। डिकेंस का है। आगे बताइएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। चलिए बहुत अच्छा। वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? न्यूजीलैंड। चलिए आगे बताइएगा। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट का कहाँ पे है? वाशिंगटन में। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। आगे बताइएगा। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल का। लाइसोसोम की खोज 1958 में किसने किया था? डी डुबे ने किया था। बताइएगा। लोकसभा को जनता के सदन कहा जाता है। क्या कहता है? लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा क्या प्रथम या द्वितीय सदन है? प्रथम सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम एवं निम्न सदन। प्रथम एवं निम्न। और राज्यसभा को द्वितीय सदन एवं उच्च सदन। द्वितीय एवं उच्च सदन। चलिए ठीक है। प्रधानमंत्री मुख्यतः किससे होते हैं? लोकसभा। आगे बताइएगा। सुंदर या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में कौन सा वृक्ष होता है? यहाँ पे सुंदरी वृक्ष। ठीक है, और किस लिए फेमस है ये? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आगे बताइएगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? 1949 में किया गया था, पीसी महालनोबिस के द्वारा। ठीक है, अब भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। 20 रुपए बताए थे प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आगे बताइएगा। तीस्ता नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी सिक्किम क्षेत्र से होकर पश्चिम बंगाल में घुस जाता है। आगे बताइएगा। मेरी 51 कविताएं का संग्रह जो है अटल बिहारी प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। ये बहुत अच्छा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? हुक्का ने किया था। आत्मकथा है एक ठो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। महान राष्ट्रपतियों में से एक है ये। आगे बताइएगा। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा मनुष्य का पिता होता है। किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया था। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? वीणा। क्या है? वीणा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे किस नाम से जानते हैं? काला पैगोडा। ब्लैक पैगोडा जिसको बोलते हैं। बताइएगा। योर्स ऑफ लाइफ
कनाडा किस कंपनी दिया था? गोदरेज कंपनी। गोदरेज कंपनी जो बाल डाई करने में आता है वो वाला। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ पे है? गोवा में। काकतीय जो राजवंश था किस राज्य में था? आंध्र प्रदेश। ठीक है। सह्याद्री पर्वत कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा है? नीला। क्या है? नीला। जो किसका सूचक है? प्रगति का। ठीक है। चक्र क्या है? प्रगति का है। बताइएगा ताइवान का पूरा नाम क्या है? फार्मोसा। फार्मोसा। दक्षिण चीन सागर में ये देश है ताइवान। इसका पूरा नाम क्या था? फार्मोसा। आराम हराम है कनाडा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। ठीक है। आगे बताइएगा बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में 24 किया गया है? अनुच्छेद 24। ठीक है, बहुत अच्छा। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन हो जाएगा। विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? प्रोफेसर डी के कर्वे। प्रोफेसर डी के कर्वे ने किया था। आगे बताइएगा 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में। इसमें क्या हुआ था? सिक्किम को भारत का 22वां बनाया गया था। ठीक है। आगे बताइएगा गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। राग भैरवी जो होता है किस समय गाते हैं? सुबह प्रातः काल में। ठीक है। आप लोग थोड़ा लेट बोलिएगा क्वेश्चन बोलने के बाद। बताइएगा परम शून्य ताप जो होता है कितना होता है? माइनस 273.15 सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइएगा जौनपुर शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। आगे बताइएगा मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला अंग कौन सा है? यकृत है। इंदिरा गांधी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था? 1969 में। किस समय में? बैंकों का राष्ट्रीय। ठीक है। आगे बताइएगा आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया। ठीक है। मध्य एशिया से आए थे और पंजाब के रास्ते घुसे थे। आगे बताइएगा बेल्जियम को यूरोप क्या क्या कहते हैं? कॉकपिट कहते हैं। ठीक है। कॉकपिट इसे बोलते हैं फाइटर प्लेन जो होता है ना जिसमें पायलट बैठता है उसको क्या बोलते हैं? कॉकपिट बोलते हैं। तो बेल्जियम शहर को यूरोप का कॉकपिट बोलते हैं। आगे बताइएगा गांधी ने जिन्ना को क्या कहा था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। बताइएगा हम्पी जो है कर्नाटक के किस जगह में है? बेल्लारी में। कहाँ पे है? बेल्लारी में। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। शून्य होगा। खेल दिवस जो होता है कब मनाते हैं? 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। बताइएगा प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोर्कर। ठीक है। आगे बताइएगा हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन सा? नाग दशक था। बताइएगा फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? पुडुचेरी। ठीक है। वडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ी पर रहती है और थोड़ा कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी क्षेत्र में। थोड़ा कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी क्षेत्र में। हैजा जो होता है जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु की तरह होता है। बताइएगा साइलेंट वैली परियोजना कहाँ पे है? पूछेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वहाँ पे ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? पेरियार नदी। आगे बताइएगा ब्रोमीन अधातु जो होता है साधारण ताप पे क्या पाया जाता है? द्रव अवस्था। ठीक है। अधातु है ये और धातु पूछेगा तो पारा होता है। तारे का रंग किसका सूचक है? उच्च ताप का सूचक है। जितना अधिक उसमें क्या होगा? ताप होगा उसका अधिक रंग क्या होगा? उतना अधिक लाइट करेगा वो। ठीक है। आगे बताइएगा भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुआ था 1986 में हुआ था। ठीक है। भारत में प्रथम मकबरा जो होता है किसका मकबरा बनाया गया था? नसरुद्दीन महमूद का। ठीक है। यह जो शासक था टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया था नसरुद्दीन महमूद ने। बताइएगा नागालैंड राज्य की भाषा क्या है? इंग्लिश। ठीक है। लाल सीसा जो होता है लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? सिंदूर। ठीक है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC का मुख्यालय देहरादून। मकराना जो है संगमरमर जो लाया गया था ताजमहल बनाने के लिए मकराना से वो किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। ठीक है। सफेद पत्थर होता है संगमरमर का उसके लिए वो प्रसिद्ध है। पूछेगा ताला के लिए अलीगढ़। ठीक है। फिरोजाबाद
चूड़ी के लिए या कांच उद्योग के लिए। आगे बताइएगा, लोहे में जंग लगने के लिए कौन सा चीज उत्तरदायी है? नमी और ऑक्सीजन। ये दोनों चीज होगा क्या होगा? लोहे में जंग लग जाएगा। इससे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? लोहे पर जस्तीकरण कर देंगे, परत कर लगा देंगे, या फिर तेल या ग्रीस लगा देंगे, या फिर उसको पेंट कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? लोहे को जंग से बचा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। जमायत इस्लामी जो है राजनीतिक संगठन किस देश का है? बांग्लादेश। बीजेपी भारत का बीजेपी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, आरजेडी जेडीयू सब क्या क्षेत्रीय पार्टी है। एक होता है क्षेत्रीय पार्टी, एक होता है राष्ट्रीय पार्टी। चलिए, बहुत अच्छा। आगे बताइएगा। ठीक है, चलिए आप बताइएगा, डेली करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग से, बताइएगा। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 10 मार्च। 10 मार्च मनाया गया है। हर साल जो है 10 मार्च को CISF डे मनाया जाता है। यह जो है 1969 में इसका क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा। 1 मार्च क्या मनाते हैं? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस या शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च, जन औषधि दिवस 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। क्या होगा? 8 मार्च को होगा। आगे बताइएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। क्या होगा? 4 मार्च को। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस 6 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का किया गया था, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ठीक है किया गया है, नई दिल्ली में किया गया। आगे बताइएगा, हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कनाडा के। मार्क कार्नी, ठीक है, मार्क कार्नी बने हैं, कनाडा देश के प्रधानमंत्री बने हैं। जस्टिन ट्रूडो थे, वो हट गए हैं। चलिए, कनाडा का राजधानी कहाँ है? ओटावा। क्या है? ओटावा। इसका मुद्रा क्या? कनाडियन डॉलर। चलिए, मार्क कार्नी हो गए प्रधानमंत्री, इसका बन गए। बताइएगा आगे। हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश कहाँ बना है? मध्य प्रदेश में बना है। ठीक है, माधव नेशनल पार्क को 9 मार्च 2025 को आधिकारिक तौर पर भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? जय श्री वेंकटेश। ठीक है, जय श्री वेंकटेशन को मिला है। क्या मिला है? आर्द्र भूमि रामसर पुरस्कार। ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। तो इसके लिए जो है सो रामसर पुरस्कार घोषणा किया गया। किनको मिला है? जय श्री वेंकटेशन को मिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बताइएगा, खंजर 11 युद्ध अभ्यास जो हुआ है किस देश के हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। ठीक है, आगे बताइएगा। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक कौन दिया है? राजस्थान। कौन दिया है? राजस्थान ने दिया है। आगे बताइएगा, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। सीएम कौन है अभी? भजनलाल शर्मा। गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव। ठीक है, इनके क्या हो गए? राज्यपाल, गवर्नर हो जाएंगे। आगे बताइएगा, राजस्थान जैसे ग्रीन बजट पास करने वाला पहला बन गया है। ग्रीन बजट करने वाला कौन बना है? राजस्थान बना है। आगे बताइएगा, ओम बिरला जो अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं कहाँ से आते हैं? राजस्थान के कोटा से। ठीक है, वहां से वो इलेक्टेड हुए हैं। चलिए आगे बताइएगा, हाल ही में किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? तो सिद्धार्थ वंटिया ने और अलेक्जेंडर डोंस्की ने ये जीते हैं। कौन जीते हैं? रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब। हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल कर रखा गया है? गांडीव। ठीक है, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। ठीक है, उन्हीं के नाम पे क्या रखा गया है? अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? गांडीव। चलिए बहुत अच्छा। हाल ही में किसने SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो ने। आगे बताइएगा, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है? LIC। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था।
हाल ही में किसने HPCL का अध्यक्ष प्रबंध नियुक्त किया गया है? विक्रम, ये विकास कौशल को, विकास कौशल को। ठीक है, आगे बताइएगा। हाल ही में विश्व रेडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई। कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? मॉरिशस। ठीक है, यहाँ पर भोजपुरी लैंग्वेज बोला जाता है मॉरिशस में। ठीक है, बहुत मात्रा में क्या होता है? भोजपुरी लैंग्वेज बोलते हैं मॉरिशस में। ठीक है, आगे बताइएगा। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस। इसकी करेंसी क्या है? रुपी। ठीक है, रुपी हो जाएगा। और इसका जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, वो कौन है? प्रवीण जगन्नाथ, वो भी भारतीय है। ठीक है, आगे बताइएगा। हाल ही में कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने हैं? प्रणव वेंकटेश विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन। आगे बताइएगा। हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? भारत में। चलिए, डेली करंट अफेयर्स का सीरीज जो है सो आज यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोग बताइएगा अभी हाल ही में जो है चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता है और उसके सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन रहे हैं? कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी बच्चों को मिल सके। थैंक यू।